नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं मेरे चैनल वैदिक ज्योतिष ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको संतान का सुख जन्म कुंडली से कैसे देखा जाता है। मित्रों, संतान संबंधित समस्या कब आती है, यह सब जन्म कुंडली से कैसे देखा जाता है, ये बताऊंगा। मित्रों, आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो ज्योतिष संबंधित और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, सूत्र बताने से पहले आपको कुछ मुख्य बात बता दूं। संतान संबंधित समस्या जीवन में कब आती है। प्रिय दर्शकों, संतान के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली मिलाकर विवाह ना किया हो और संतान के लिए पंचम भाव की स्थिति ना देखी हो। संतान का सुख प्रिय दर्शकों यहाँ से देखा जाता है, इसे पंचम भाव कहते हैं। और इसी के साथ साथ देव गुरु की स्थिति कुंडली में कमज़ोर हो तब संतान सुख में दिक्कत आती है। इसी के साथ साथ कुंडली मिलान में गुण दोष और नाड़ी दोष भी लग रहा हो तब भी संतान सुख में दिक्कत आती है। मित्रों, इसी के साथ पंचम भाव कमज़ोर हो, पंचम भाव कमज़ोर हो, पंचम भाव पाप कर्तरी योग में हो, पंचम भाव के दोनों साइड कोई भी पाप ग्रह बैठे हो और लग्नेश कमज़ोर हो, लग्नेश कमज़ोर हो तब संतान सुख में दिक्कत आती है। प्रिय दर्शकों, संतान का सुख पंचम भाव से देखा जाता है और संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति होते हैं। इन दोनों को जन्म कुंडली में संतान सुख के लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और मंगल और पुरुष की कुंडली में शुक्र, इन दोनों की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति जो संतान के कारक होते हैं, इन्हें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी ग्रह कमज़ोर हो तो संतान सुख में दिक्कत आती है। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ जातक को कब अवश्य ही संतान का सुख मिलता है, इसे जन्म कुंडली से कैसे देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, पहला सूत्र है पंचम भाव के स्वामी अपने ही घर में बैठे हो मजबूत होकर तब जातक को अवश्य ही संतान का सुख मिलता है। यह मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है। मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं जो अपने घर में बैठे हैं। पंचम भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हो तब जातक को अवश्य ही संतान का सुख मिलता है। दूसरा सूत्र है पंचम भाव के स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में जाकर ना बैठे हो तब भी जातक को संतान का सुख अवश्य ही मिलता है। मित्रों, तीसरा सूत्र है अगर पंचम भाव में चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु और केतु इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो तब भी जातक को संतान का सुख मिलता है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा, बुध और शुक्र जो ग्रह होते हैं वो स्त्री कारक ग्रह होते हैं। मंगल, सूर्य और गुरु जो ये ग्रह होते हैं यह पुरुष कारक ग्रह होते हैं। प्रिय दर्शकों, संतान का सुख देखने के लिए दोनों की कुंडली, स्त्री और पुरुष दोनों की ही कुंडली देखनी होती है। प्रिय दर्शकों, अगर स्त्री पुरुष इनमें से किसी एक के पास जन्म कुंडली नहीं है, एक के पास है, तो पुत्री और पुत्र का विचार कैसे किया जाता है मैं यह आपको बताता हूँ। अगर चंद्रमा, बुध, शुक्र इनमें से कोई भी एक ग्रह बलवान होकर पंचम भाव में बैठा हो या चंद्रमा, बुध, शुक्र इनकी ही दृष्टि पंचम भाव में पड़ ली हो तो कन्या संतति होती है। अगर मंगल, सूर्य और गुरु पंचम भाव में बलवान होकर बैठे हो या इन्हीं की ही दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही हो तो पुत्र संतति होती है। मित्रों, पुत्र और पुत्री के लिए दोनों की ही जन्म कुंडली देखनी होती है, परंतु किसी एक के पास जन्म कुंडली नहीं हो तो एक की जन्म कुंडली देखकर विचार किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ज्योतिष संबंधित और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।